हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। सो बच्चों, आज का ये जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है 75% अटेंडेंस को लेके कि सर अगर मेरी 75% अटेंडेंस नहीं है तो क्या मुझे बोर्ड एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। कई बच्चे हैं जो 75% अटेंडेंस को लेके बहुत ज्यादा चिंता में हैं, क्योंकि कई बच्चे हैं जिनका 75% अटेंडेंस नहीं है, या कुछ बच्चे हैं जिनके स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है तो वो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 75% अटेंडेंस का क्या रूल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली क्या रहता है इसका क्राइटेरिया, फिर उसके बाद बात करेंगे अनऑफिशियली। तो देखो, जो ऑफिशियली अगर हम आपसे बात करें तो देखिए, जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के, अगर जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो ऑफिशियली रूल्स लगाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग रूल यही है कि 75% की जो अटेंडेंस है वो होना जरूरी है। मतलब अगर तुमको बोर्ड एग्जाम देना है तो उसके लिए 75% अटेंडेंस होना क्या है, जरूरी है। अब देखो, तुमको पता है कि भाई तुम 2024 में 10th का एग्जाम देने वाले हो। अब भाई रूल तो ये है कि भाई 70% अटेंडेंस देना जरूरी है, लेकिन एक आपको रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाता है। एक रिलैक्सेशन आपको ये दिया जाता है कि अगर आप बीमार वगैरह पड़ जाते हैं, आपको कोई सीवियर डिजीज हो जाती है, आपको मान लो हॉस्पिटलाइज वगैरह करना रहना पड़ता है 1-2 महीने के लिए, तो फिर ये अटेंडेंस आपकी क्या है, 60% कर दी जाती है। तो ये आपकी अटेंडेंस क्या है, 60% भी कर दी जाती है। तो ये सारी चीजें ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली जो रूल्स आपके लगाए गए हैं बोर्ड के द्वारा, वो यही रहते हैं कि भाई 75% आपकी जो है नॉर्मल कंडीशन में है, और 60% आपकी क्या है, मेडिकल कंडीशन में। अगर आपको कोई सीवियर डिजीज वगैरह वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में है। तो मेडिकल कंडीशन वगैरह अगर आती है तो आप 60% अटेंडेंस के साथ भी एग्जाम दे पाओगे। तो ये तो भाई ऑफिशियली बात हो गई। तो आप समझ गए हो कि भाई 74% अटेंडेंस बोर्ड के द्वारा जरूरी है, और 60% तब जरूरी है जब आप बीमार वगैरह अगर हो जाते हो, आप मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगा देते हो, तो फिर आपके 60% पर भी एग्जाम दे पाओगे। लेकिन अगर हम बात करें अनऑफिशियली, जो वास्तव में हो रहा है, भाई ये तो रूल है, रूल बनाए जाते हैं, लेकिन रूल कहीं ना कहीं फॉलो तो हो नहीं रहे, ये भी कहीं ना कहीं रियलिटी है। भाई रूल बनाए गए हैं लेकिन रियलिटी यही है कि भाई फॉलो नहीं हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं रियलिटी है। तो अगर अनऑफिशियली बात करें, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, अनऑफिशियली वे में अगर आपसे बात करूं, ये चीज कही तो नहीं जाती है लेकिन ऐसा होता है। अनऑफिशियली ये बात है कि जो आपकी अटेंडेंस है, चाहे वो आपकी 75% से कम हो, चाहे वो आपकी 60% से कम हो, चाहे आपकी अटेंडेंस 50% ही क्यों ना हो, आप बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो आप क्या है, दे पाओगे। क्या कर पाओगे, दे पाओगे। अब तुम में से कुछ लोग सोचोगे सर, तो रूल का क्या मतलब है। तो देखो, रूल का मतलब है रूल लगाया गया है लेकिन रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो जो रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर क्या बोर्ड नहीं मांगता क्या अटेंडेंस, बोर्ड मांगता है। बोर्ड ऐसा नहीं मांगता है, बोर्ड मांगता है। लेकिन अनऑफिशियली अगर तुम स्कूल वगैरह जैसे नहीं जा रहे हो, लास्ट में तुम मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगा दो, तो जो स्कूल वाले होते हैं, जो स्कूल वाले होते हैं जो अटेंडेंस वगैरह देखते हैं, उनका थोड़ा अलग सिस्टम रहता है। तो देखो, आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में कुछ बच्चे 100% होंगे, 100% होंगे, 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल ही नहीं आ रहे होंगे, जो स्कूल ही नहीं आ रहे होंगे। तो जैसे मेरी बात हुई थी एक टीचर से, तो वो मैं तुमको बताता हूँ, थोड़ा अंदर की बात है लेकिन बताता हूँ तुमको क्या है। तो वो ये कह रहे थे कि जो स्कूल का जो रजिस्टर होता है, जो स्कूल का रजिस्टर होता है जिसपे बच्चे की अटेंडेंस ली जाती है, जिसपे बच्चे की अटेंडेंस ली जाती है, और जो ओरिजिनल रजिस्टर होता है जो भेजा जाता है बोर्ड को, जो बोर्ड को रजिस्टर भेजा जाता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। जिस रजिस्टर पर अटेंडेंस ली जाती है वो रजिस्टर अलग होता है, और जो बोर्ड को भेजा जाता है वो अलग होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में क्या है, लूप होल्स हैं, सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां चल रही हैं। तो इसका मतलब यही है। तो देखो, ये सारे स्कूलों में ऐसा नहीं होता है, और जो अनऑफिशियली चीज कही मैंने आपसे, वो ये सारे स्कूलों में नहीं होता है, लेकिन कई स्कूलों में ऐसा होता है। मतलब ये जो ये रेशियो है, ये डिसाइड नहीं कर सकते भाई किस स्कूल में हो रहा है किस स्कूल में नहीं हो रहा है।
जो टॉप क्लास स्कूल्स होते हैं, जो बेस्ट स्कूल्स होते हैं आपके सिटी के, उनमें क्या है, ये जो 75% 60% क्या है बोला जाता है, और स्कूल की तरफ से प्रेशर भी दिया जाता है कि भाई आप स्कूल आओ, नहीं तो बोर्ड एग्जाम देने नहीं देंगे, बोर्ड एग्जाम देने नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एज अ ह्यूमैनिटी, वो भी कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमैनिटी आपको क्या करते हैं, मानवता के तौर पर आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ कर देते हैं, चलो देने दो। तो इसका मतलब क्या स्कूल ना जाए? स्कूल जाना चाहिए, स्कूल डेफिनेटली जाना चाहिए। लेकिन स्कूल में अगर तुमको लगता है कि भाई आज का डे क्या है, खराब होने वाला है, आज कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, तो तुम ऑफ कर सकते हो, ज़्यादा क्या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ये रजिस्टर वाली मैं तुमको बात बता रहा था कि भाई दोनों रजिस्टर अलग अलग होते हैं, तो ये अनऑफिशियली बात कही जाती है। अब इसके लिए कोई प्रूफ वगैरह तो है नहीं भाई तुमको मैं दिखा दूंगा भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो अनऑफिशियली होती हैं। जैसे तुमने सुना होगा कि जो रिश्वत है वो हर विभाग में ली जाती है, तो क्या ऐसा कोई एविडेंस है? क्या ये प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, लेकिन ली तो जाती है ना, ये तो आप भी जानते हो। तो बस वही चीज़ के बेसिस में तुमसे कह रहा हूँ, जो रजिस्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और खुद सोच के देखो, जब टीचर जो हमारे क्लास में अटेंडेंस ले रहा होता है, जो टीचर क्लास में अटेंडेंस ले रहा होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, जैसे मान लो एक बच्चे की अटेंडेंस पी लगाई थी, एक बच्चे की अटेंडेंस पी लगाई थी, लेकिन वो अब्सेंट था, तो उसी को ए बना देते हैं। या किसी बच्चे के अटेंडेंस में ए लग गया है तो उसको पी बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर भी तो ओवर राइटिंग कर रहा है। तो क्या ओवर राइटिंग वाले या रजिस्टर क्या बोर्ड में अलाउ होगा? वो सोच के देखो, नहीं होगा ना अलाउ। भाई जब ओवर राइटिंग अलाउ ही नहीं होती है तो कैसे अलाउ हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं तुमको समझ में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई आपका आपकी अटेंडेंस कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, लेकिन तुमको बोर्ड एग्जाम देने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आते हैं, समझ लो 6-6 महीने नहीं आते हैं, लास्ट टाइम पे जब वो बोर्ड का एग्जाम देने आते हैं तो उनका नया नया चेहरा सामने नजर आता है। तो ऐसा भी हो रहा है। तो जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं तुम अटेंडेंस को लेकर नर्वस हो तो नर्वस ना हो। बस एक ही चीज़ को लेकर तुमको नर्वस होना है, वो नर्वस होना है अपने परसेंट को लेके, कि भाई तुम्हारा परसेंट क्या आ रहा है। तुम स्कूल जाओ कम जाओ ना जाओ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो तुम्हारा परसेंट है बोर्ड एग्जाम का, जो तुमने टारगेट बनाया है 90% का, 98% का, 95% का, जो भी तुम्हारा टारगेट है तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या वो टारगेट तुम पूरा कर रहे हो? अगर तुम अपने टारगेट को पूरा कर रहे हो तो जो तुम स्टेप ले रहे हो वो सही है। और अगर तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तुम सिर्फ घर में रुक कर क्या है गेम खेलने में लगे हुए हो, बाहर घूमने में जा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा स्कूल ना जाना बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं कहूँ जो तुम स्कूल नहीं जा रहे हो वो कहीं ना कहीं तुम वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को। क्यों? क्योंकि स्कूल अगर जाते तो कुछ तो सीखते, स्कूल जाते तो कुछ तो सीखते 100%, लेकिन स्कूल नहीं गए तो कुछ भी नहीं सीखोगे। तो अगर मैं तुमको एज अ पर्सनल ओपिनियन तुमसे मैं बात कहूँ तो मैं तुमसे ये सजेस्ट करूंगा कि स्कूल क्या है आप जाओ, स्कूल क्या करो आप जाओ, स्कूल जाकर एटलीस्ट जो पेपर वगैरह होते हैं वो तो जरूर जरूर तुमको देना ही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो स्कूल में जितने भी पीरियोडिक टेस्ट होते हैं जिसको यूनिट टेस्ट कहते हैं, पीरियोडिक टेस्ट जिसको तुम यूनिट टेस्ट कहते हो, ये होते हैं तुम्हारे हाफ ईयरली होते हैं, तुम्हारे प्री बोर्ड्स होते हैं, तो उन सारे पेपर्स को जरूर और जरूर दो, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम्स तुमको बताएंगे कि तुम्हारी क्या प्रिपरेशन है। तो इसलिए एग्जाम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तुमसे ये कहूँगा कि अगर स्कूल तुम फालतू में नहीं जा रहे हो, अगर तुम फालतू में नहीं जा रहे हो तो भाई तुमको जाना चाहिए। और देखो अगर अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ही कम है, जैसे 20%, 30%, 40%, इस टाइप से तुम्हारी अटेंडेंस है, तो जो स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो आपके पेरेंट्स को परेशान करते हैं, बार बार बुलाते हैं कि भाई बच्चा आपका अटेंडेंस इतनी है, बैठने नहीं देंगे, डांट डांट देते हैं। तो ऐसा होता है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि भाई पहले तो हमको अटेंडेंस पूरी कर लेंगे, इन केस किसी कारण से रह जा रही है तो वो हमारा एक क्या है नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एग्जाम देने के लिए मिल जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि भाई स्कूल जाना है, स्कूल में कुछ चीज़ सीखना है और अपना रिजल्ट अच्छा लेके आना है। कुछ भी करो कैसे भी करो, रिजल्ट क्या है बेस्ट लेके आओ। और रिजल्ट तभी बेस्ट होता है जब टीचर का गाइडेंस आपके साथ होता है। जो तुम्हारा ये जो अगर तुमको प्रेशर होता माइंड में, तो अब तुम्हारा प्रेशर क्या है हल्का हो चुका होगा डेफिनेटली।
तो अगर एक दो दिन स्कूल नहीं भी जा रहे हो तुम वीक में, तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर अंतर नहीं आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रेशर तुम्हारे ऊपर नहीं आने वाला है, क्योंकि तुमको एग्जाम देने के लिए मिल जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं आते हैं, 2-3 महीने में एक बार आते हैं, तो उनके लिए समस्या यही आती है कि भाई उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, 4 बातें सुनाई जाती हैं, वो सुनने में 4 बातें क्या अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि स्कूल जाओ, और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे स्कूल में बहुत बेकार पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, वैसा ऐसे होता तो नहीं, क्योंकि कोई भी स्कूल हो, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो अच्छा पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूल कितना भी बेकार क्यों ना हो, उस स्कूल में एक दो टीचर क्या है, एक दो सब्जेक्ट के टीचर अच्छे होते ही हैं। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि जो एक दो सब्जेक्ट में मिल रहा है उतना वहाँ से लो, बाकी जो स्कूल में टाइम है उसको क्या है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करो। स्कूल में अगर तुमको लगता है भाई कोई पीरियड में कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा, तो कुछ नहीं, चीज़ों को आप याद करो, एक्सरसाइज करो। जब ऐसा करोगे तो तुम अपने टाइम को सेव करोगे। कैसे तो तुमको अपने टाइम को क्या सेव करना है, टाइम सेव करोगे तो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो 98% के टुवर्ड्स पहुंचेगा। तो बच्चों, आई होप तुमको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। और बच्चों, अगर आपने अभी तक फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, सिविक्स की क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस को अटेंड करें, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग ये एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू सो मच।